A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are doing well and definitely you all have rolled up your sleeves for today's lecture. So, dear friend, let me know in chat box, are you ready? Because I am all set for this lecture. मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस लेक्चर के लिए. सो डियर फ्रेंड, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अभी देख लिया होगा और उससे पहले वाला लेक्चर भी आप सभी ने अच्छे तरीके से देखा भी था और डेफिनेटली आपने मेरे साथ अटेंड भी करा था. क्योंकि अगर आपने पहले वाले दो पार्ट्स को अच्छे तरीके से देखा है तो आज की इस पार्ट के अंदर भी आप सभी को एक यूजफुल कंटेंट के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहां से मिलने वाली है जो आपको क्लाइमेट ऑफ कश्मीर के बारे में आपको जानने को मिलेगा. क्योंकि पहले पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर के बारे में देखा था और उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से मॉनसून हमारे इंडिया के अंदर इंटर करती है और उसके बाद धीरे धीरे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहुंचती हैं, तो वो भी हमने बात करी थी. और उसके अंदर हमने वो बात करी थी कि अगर रेनी सीजन, अगर आपको विंटर के अंदर अगर आप बात करें सब कॉन्टिनेंटल जोन ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है तो वो कहां से किस तरीके से वो जनरेट होता है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नाम हमने पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी जो मेडिटेरियन सी से जनरेट होता है, तो उसके बारे में भी हमने देखा था और ज्योग्राफिकल कंडीशंस को भी हमने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी थी. क्योंकि मैंने वहां पे आपको मैप की हेल्प से समझाने की कोशिश करी थी और आई होप डियर लर्नर आप सभी ने वो प्रीवियस दो लेक्चर यहाँ पे जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट जो सीरीज थी उसके अंदर मैंने जो अपलोड करे हैं यानी आपको पढ़ाए हैं वो सभी आप देख चुके होंगे. क्योंकि डियर लर्नर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हिसाब से इस वाले लेक्चर को आप देखें तो ये वाली लेक्चर आप आज की एंड वाली यानी फिनिश होने वाली इस लेक्चर के साथ आपका जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो पोर्शन है वो यहाँ पे इसी लेक्चर के साथ आज एंड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लद्दाख के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख एक अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसकी एक अलग से बात करेंगे, उसकी भी बात कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि आप जम्मू एंड कश्मीर के वेदर और क्लाइमेट के साथ साथ आप यहाँ पे लद्दाख रीजन का क्लाइमेट किस तरीके का है उसको भी आप देख पाओ. सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करी थी, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की बात करने वाले हैं. डियर लर्नर, मैं आपको यहाँ पे पीर पंजाल रेंज की वजह से जो कश्मीर वैली के अंदर मानसून का इफेक्ट दिखता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. उसके बाद लोकली अगर आप बात करें तो कश्मीर के अंदर कुछ सीजन होते हैं, उनके लोकल नेम भी मैं आपको बताने वाला हूं. यानी सीजन का जो नॉमेनक्लेचर होगा उसको भी मैं आप सभी के सामने एलोबरेट करूंगा, आपको नाम बताऊंगा क्योंकि वहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो समर आ गया, विंटर आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया, ऑटमन आ गया, उसके अंदर अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है या सोविंग की जाती है उसकी भी बात करेंगे. इसीलिए आप सभी तैयार हो जाएं बिकॉज आई एम ऑल सेट फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू ऑल आर सेट फॉर दिस लेक्चर. आप सभी इस लेक्चर के लिए तैयार होंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मैप की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ. क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमने क्लाइमेट ऑफ जम्मू रीजन की बात करी, इस वाले पोर्शन की बात करी, लेकिन उसके अंदर भी हमने इसको दो तरीके से डिवाइड करा था. एक तो प्लेन रीजन ऑफ जम्मू की बात करी थी, दूसरा हमने यहाँ पे माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन की बात करी थी. अगर आप यहाँ पे माउंटेनियस रीजन की बात करें तो ये वाला जो रेंज है जिसको पीर पंजाल रेंज आप कहते हैं, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था जो यहाँ पे मिडल हिमालयाज के अंदर आता है. आज यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं, यहाँ पे आज हम इस कश्मीर वैली की बात करने वाले हैं कि कश्मीर वैली के अंदर क्लाइमेट किस तरीके का रहता है और कौन कौन से यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लाइमलाइट डालने वाले हैं. और मैं आपको ये बताकर चलता हूँ कि ये लेक्चर भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला, मीन्स यहाँ से आपको मिलने वाला है. और अगर आप इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस द गोल्डन अपडेट फ्रॉम द ब्राइट आविष्कार. अब यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से इसको हमने डिवाइड करा. तो ये यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा, तो ये आपका जम्मू रीजन आ गया. उसके बाद ये आपका पीर पंजाल रेंज आ गया जिसको माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन भी कहा जाता है. आज यहाँ पे इस वाले पोर्शन की हम बात करने वाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कश्मीर वैली कहते हैं. डियर लर्नर, ये सभी आपके लिए क्या होने वाले हैं, यूजफुल होने वाले हैं, इसीलिए आप अपना कंप्लीट फोकस इन लेक्चर्स की ओर दें. अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाइमेट ऑफ जम्मू के अगर आप उस तरीके से अगर उसके साथ आप इसको रिलेट करके चले तो आपको यहाँ पे कश्मीर के क्लाइमेट में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. आप सभी को पता है जो कश्मीर वैली है
उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से भी कश्मीर वैली को जाना जाता है। एक मैं आपको दूसरी नाम बताऊं तो इसको वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, यानी कश्मीर वैली को यहाँ पे वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसीलिए आपको ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि अगर आपको कोई पूछे कि किस रीजन को, कश्मीर वैली को वेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इसका एक दूसरा नाम है। जो पीर पंजाल रेंज जो वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज है, और आप बात करें आप यहाँ पे इनके रेंज के इसके बीच में यहाँ पे आती है, यानी ग्रेटर हिमालय की बात करें या आप मिडल हिमालयाज की बात करें तो उसके बीच में यहाँ पे ये वैली लाई करती है, सिचुएट करती है। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन ट्रेवल था जो यूरोप से आया था, और पहला ये यूरोपियन ट्रेवलर था जिसका नाम बर्नियर था। तो उसने ये कहा था, जब वो कश्मीर के अंदर आया था, उसने अपनी एक बुक के अंदर ये लिखा था, और वो कब विजिट करा तो उसने 1665 के अंदर यहाँ पे कश्मीर के अंदर उसने विजिट करा था। उसने ये कहा था कि जितना मैंने कश्मीर के बारे में सुना था, यानी कश्मीर की खूबसूरती के बारे में पढ़ा था या सुना था, तो मैंने यहाँ पे आके उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे और खूबसूरत जगहें देखने को मिली। तो ये किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था, इन ट्रूथ द किंगडम सरपासेस इन ब्यूटी ऑल दैट माई वार्मेस्ट इमेजिनेशन हैड एंटिसिपेटेड। जिसने पहले अभिलाषा करी थी, अंदेशा करा था कि कश्मीर इतनी खूबसूरत हो सकती है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे उसको ये खूबसूरत कश्मीर लगी थी। उसके बाद बात करें, मैंने अभी आपको बताया जो कश्मीर रीजन है वो पीर पंजाल रेंज के, यानी जो वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज आती है उसके सेंटर में ये लाई करता है। अब यहाँ पे जो पीर पंजाल रेंज है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ये जो यहाँ पे जो मॉनसूनल विंड्स आती हैं साउथ ईस्ट से या साउथ साइड से हमारे इंडिया के, तो वहाँ को उनको क्या करती है, ये स्टॉप करती है, और उस स्टॉपेज की वजह से, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जम्मू का जो मानसून होता है वो कश्मीर के मानसून से कहीं डिफरेंट रहता है। इट मीन्स द क्लाइमेट ऑफ जम्मू वेरीज फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर बिकॉज ड्यू टू द पीर पंजाल रेंज, क्योंकि जो पीर पंजाल रेंज है वो यहाँ पे जो मानसूनल विंड्स होती है उसको ये पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको इसका इफेक्ट जो होता है वो कश्मीर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें, अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो मैंने ये आपको समझाया भी था। अगर आप बात करें यहाँ पे मीन सी लेवल से कितने दूर है, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करें तो मैंने वहाँ पे आपको दो टर्म बताई थी, जिस तरीके से अगर उस हिसाब से अगर आप क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दो तरीके से आप इसको डिवाइड करते हैं। एक तो यहाँ पे आप कहा जाता है ओशनिक क्लाइमेट, उसको आप यहाँ पे दूसरा आप जाता है आपका कंटिनेंटल क्लाइमेट आ जाता है। अब यहाँ पे जो कश्मीर का जो रीजन है वो कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आता है। तो पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि कश्मीर रीजन के अंदर किस टाइप का क्लाइमेट है, तो वो कौन सा है? कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको आप यहाँ पे मॉन्टेनियस क्लाइमेट भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया जो हिमालयन रेंज है, अगर आप कश्मीर वैली की बात करें तो वो बहुत बड़ा क्या है, बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्लाइमेट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जम्मू के अंदर आपको जम्मू प्लेन्स के अंदर आपको डिफरेंट यहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिल रहा था और होता भी है, उसकी तरीके से अगर आप जम्मू के अगर माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें जो वैली है वो क्या पॉजेस करती है, क्योंकि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है, वार्म टेम्परेचर जोन के अंदर आता है। अगर आप बात करें ये सब ट्रॉपिकल जो जोन है या सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे है। द वैली पॉजेस ए सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर आपको पूछा जाए कि कश्मीर वैली किस टाइप के क्लाइमेट को पॉजेस करती है तो वहां पे आप ये सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टाइप, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्परेट जोन भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे विंटर जो होता है वो लंबा होता है, और यहाँ का जो समर रहता है यानी गर्मी के जो दिन रहते हैं वो आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप जून या जुलाई की बात करें या जुलाई आप अगस्त की बात करें तो समर सीजन आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने ही आपको देखने को मिलता है, ऑल ओवर आपको यहाँ पे ज़्यादातर आपको विंटर टाइम ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें, अगर यहाँ पे आप डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें कश्मीर वैली की, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 यहाँ पे आपको इसके मेन पॉइंट्स मिलेंगे। जिस तरीके से आपको अगर समर की बात करें आप कश्मीर रीजन की, तो यहाँ पे आपको माइल्ड समर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा लंबा समर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे माइल्ड समर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेवर विंटर आपको देखने को मिलेगी, स्नोइंग आपको यहाँ पे फॉल होते हुए दिखेगी। अगर विंटर के टाइम की बात करें तो वहाँ पे अगर आप कश्मीर रीजन के अंदर बात करें तो हर जगह यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है।
उसके बाद रेन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ऑपरेसिव वेदर इन जुलाई एंड अगस्त आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको बारिश वाला थोड़ा सा जो मौसम रहेगा, आपको यहाँ पे 2013 के अंदर यहाँ पे एक बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी श्रीनगर रीजन के अंदर, कश्मीर रीजन के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे जो वेदर रहता है मानसून का, वो अगर आप देखें तो जून एंडिंग या जुलाई से यहाँ पे शुरू होता है, जो अगस्त तक यहाँ पे रहता है। उसके बाद अगर आप स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग का सीजन इज द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर वैली इज नोन एज द मोस्ट प्लीजेंट सीजन इन इन ए ईयर। तो आपको यहाँ पे साल भर का अगर कोई सबसे अच्छा सीजन अगर आपको वैली ऑफ कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो आपका रहता है स्प्रिंग सीजन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चलता है। जिस तरीके से हमने जम्मू को यानी यहाँ पे 3 सीजन के अंदर डिवाइड करा था, तो यहाँ पे कश्मीर के अंदर आपको 4 सीजन मिलेंगे, क्योंकि आपको जम्मू के अंदर भी 4 सीजन की बात हमने करी थी, लेकिन मेनली हमने यहाँ पे 3 सीजन को ही यहाँ पे डिवाइड करा था। अगर यहाँ पे आप कश्मीर के कंडीशन के हिसाब से अगर पैरामीटर यानी जो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स इसकी मिलेगी। एक आपको मिलेगा विंटर, जिसको कोल्ड वेदर कहा जाता है, जो नवंबर टू फरवरी रहता है। उसके बाद समर की बात करें तो मार्च टू जून, या यहाँ पे इसको आप किस तरीके से रख सकते हैं, जो अगर आप समर की बात करें जून टू अगस्त भी रख सकते हैं, या आप इसको मार्च टू जून रख सकते हैं। उसके बाद रेनी सीजन की बात करें, जून टू अक्टूबर यहाँ पे आपको रेनी सीजन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप ऑटमन सीजन की बात करें तो सितंबर टू अक्टूबर यहाँ पे आपको ऑटमन सीजन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप समर सीजन की बात करें तो यहाँ पे आप मार्च टू जून की जगह पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं मई टू सितंबर। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मई टू सितंबर। यहाँ पे आप एक बार लिखते हैं कि मई टू जो सितंबर रहता है वो यहाँ का समर सीजन रहता है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप स्प्रिंग सीजन की बात करें तो मार्च टू मई रहेगा आपके पास यहाँ पे, और उसके बाद विंटर आपको नवंबर टू फरवरी ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हर एक सीजन की बात करते हैं, किस तरीके से विंटर सीजन का इंपैक्ट आपको कश्मीर रीजन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप बात करें विंटर सीजन की बात करें कश्मीर के अंदर, अगर खासकर अगर बात करें तो विंटर सीजन को यहाँ का कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर माना जाता है। उसके बाद फ्रॉम नवंबर टू मीन टेम्परेचर अगर आप बात करें, जो नवंबर से लेकर अगर आप मीन टेम्परेचर की बात करें, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, अगर आप मीन टेम्परेचर की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से यहाँ से शुरू होता है। और अगर आप बात करें इसका जो मिनिमम टेम्परेचर आपको, अगर आप प्लेन्स ऑफ कश्मीर रीजन की बात करें तो वहाँ पे 1.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कई कई जगहों पे जो माइनस के अंदर भी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यानी यहाँ पर जो माइनस डिग्री सेल्सियस भी यहाँ का टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ की जो लेक्स अगर आप देखें, सो मोस्ट ऑफ द लेक्स, अगर उन लेक्स के अंदर बात करें, आप डल लेक की बात करें, वलुर लेक की बात करें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, कोरा यहाँ पे लग जाता है। जो यहाँ पे श्रीनगर के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए यहाँ पे एज ए प्ले ग्राउंड भी यहाँ पे बन जाता है, और यहाँ पे लोग आके कई स्पोर्ट्स को परफॉर्म भी करते हैं, कई गेम्स भी यहाँ पे वो खेलते हैं। उसके बाद अगर आपको बात करें हैवी स्नोफॉल की बात करें तो आपको यहाँ पे ड्यूरिंग द विंटर सीजन आपको ज़्यादातर यहाँ पे हैवी स्नोफॉल ही देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन का हर एक पार्ट जो है वहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, यानी स्नोइंग होती है। इसीलिए आपको यहाँ पे कश्मीर रीजन के अंदर जब भी अगर आप विंटर की बात करें तो ये मानकर आप चलें कि यहाँ पे जो हैवी स्नोफॉल रहेगी और रहेगी ही रहेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे बात करें, जो आगे बात करें मार्च से अप्रैल में जाके थोड़ी थोड़ी वहाँ पे समर सीजन जैसे ही आता है उस तरीके से वहाँ से स्नो जो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जो कश्मीर वैली होती है वो यहाँ पे खुलना भी शुरू हो जाती है, और वहाँ का जो वहाँ की जो बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। अगर बात करें, ये माना जाता है कि अगर कश्मीर वैली के अंदर अगर यहाँ पे हैवी स्नोफॉल ना हो या रेनफॉल ना हो तो ये यहाँ के लिए अपशगुन जिस तरीके से माना जाता है, यानी बैड ओमन। इट इज अगर द नॉन ऑकरेंस ऑफ स्नो एंड रेनफॉल इज कंसिडर्ड एज ए बैड ओमन एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे पानी की तंगी हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ कश्मीर रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर नेचुरल लेक्स आपको देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पे सीजनल के हिसाब से विंटर के अंदर अगर बर्फबारी या बारिश नहीं होती है तो ये एक अपशगुन की तरीके से भी यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद कश्मीर रीजन का जो कोल्डेस्ट मंथ होता है वो जनवरी माना जाता है। इसी तरीके से इस महीने को लोग यहाँ पे चिलाई कलन के नाम से भी जानते हैं, यानी 40 डेज ऑफ चिली कोल्ड, यानी चिली कोल्ड का मतलब होता है इंटेंस कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड के 40 दिन इसको माने जाते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका यहाँ से भी जनरेट हो सकता है, तो इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं
कि लोकली यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, चिलाई कलन के नाम से इसको जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो विंटर सीजन के अंदर अगर आप कश्मीर वैली की बात करें, जो एवरेज स्नोफॉल होता है ये यहाँ पे 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पे आपको एवरेज स्नोफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो विंटर के अंदर आपको रेन आकर आपको कश्मीर वैली के अंदर देखने को मिलती है वो ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, क्योंकि यहाँ से एक टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होता है। मैंने आपको परसों भी बताया था कि टेम्परेट साइक्लोन किस तरीके से होता है। कल की लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बैक जाके वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई थी, मैप दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो टेम्परेट सर्कल होता है वो किस तरीके से यहाँ पे बनते हैं। तो उस तरीके से भी आपको ये समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे फिर से एक बात बता देता हूँ, इसको आप टेम्परेट यहाँ पे साइक्लोन कहेंगे, जो यहाँ कश्मीर वैली के अंदर कोल्ड वेदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कोल्ड वेदर को यहाँ पे जनरेट करता है यानी लाता है। तो इस तरीके से भी आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी है कि अगर आप यहाँ पे कश्मीर वैली की बात करते हैं और यहाँ पे इसकी बात करें तो वो ड्यू टू मेडिटेरियन सी से जो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होता है। अब यहाँ पे इस लेक्चर से आपको ये भी एक पता लग जाता है कि मेडिटेरियन सी से तो डिस्टर्बेंस तो आती है, लेकिन किस फॉर्मेट में आती है, तो वहां से टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। उसके बाद बात करें अगर आप कोल्ड के लिए बात करें, जो कोल्ड से निजात पाने के लिए, ठंड से थोड़ा बचने के लिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो फेरन का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 4th क्लास एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फेरन एग्जाम मीन फेरन के लिए आप यहाँ पे जान सकते हैं कि एक लूज टाइप का यहाँ पे क्लोथ होता है। अगर आप फेरन को इंग्लिश के अंदर देखें, ए लूजन वूलन गारमेंट इसको कहा जाता है। यानी आपको एक लूज तरीके का एक चोला टाइप दिखेगा जिसके अंदर वहाँ के जो देसी लोग, इन लोकल लोग जो होते हैं वो कांगरी लेकर चलते हैं। अब कांगरी की बात करें तो अर्थन फायर पॉट होती है। उसके बाद आप वहां उन घरों के अंदर आपको कश्मीर वैली के अंदर आपको बुखारी टाइप भी आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे अगर आप बुखारी की बात करें तो ये इंडिजीनियस रूम हीटर की तरीके से काम होता है और कई लोग इसको यहाँ पे जो खाना होता है उसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, जो वुडन होती है, जो फायर वुड्स होती हैं उनका यूज़ करके फायर को लिट किया जाता है, जलाया जाता है और वहाँ पे उसको आग को सेका जाता है ताकि ठंड से वो बच पाए। उसके बाद अगर आप सनशाइन की बात करें वैली ऑफ कश्मीर के अंदर या वेल ऑफ कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पे आपको लो देखने को मिलेगी विंटर के अंदर और थोड़ी सी आपको रिलेटेड ह्यूमिडिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो अप्रॉक्स आपको यहाँ की जो ह्यूमिडिटी होगी वो नियरेस्ट 90% तक यहाँ पे आपको विंटर सीजन के अंदर कश्मीर वैली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें स्प्रिंग सीजन की बात करें कश्मीर वैली की, तो यहाँ पे इसको कश्मीर के अंदर अगर स्प्रिंग सीजन को देखें तो लोकली इसको सनूत के नाम से जाना जाता है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से भी एक बन सकता है, इसीलिए इसको भी आप स्टार मार्क कर दें। द सीजन इज लोकली नॉन एज सूत, तो यहाँ पे SONTH सूत के नाम से भी सीजन को लोकली लैंग्वेज में जाना जाता है। ये जो सीजन होता है मार्च में शुरू हो जाता है और यहाँ से जो टेम्परेचर होता है वो धीरे 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 यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाती है और जो स्नो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे डे के टेम्परेचर की बात करें तो वो फ्लक्चुएट रहता है, कभी ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी, कभी 11 डिग्री, कभी 10 डिग्री, कभी 14, कभी 15। तो इसीलिए यहाँ का जो वैली का जो टेम्परेचर रहता है वो फ्लक्चुएट रहता है, यानी स्प्रिंग सीजन के अंदर 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैली के अंदर इस टाइम पे जो अगर आप रेनफॉल की बात करें तो मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। सो 30 to 40% आपको यहाँ पे एनुअल रेनफॉल की अगर बात करें तो वो रिकॉर्ड करी जाती है स्प्रिंग सीजन के अंदर कश्मीर के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए है। उसके बाद ये एक ऐसा पीरियड होता है स्प्रिंग का कश्मीर वैली के अंदर जहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर बहुत ज़्यादा जो फूल होते हैं वो खिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें फ्लावरिंग की तो बात ही हो जाती है कि जो फ्लावर होते हैं, अगर आप सैफरन की बात करें या अगर आप सैफरन तो यहाँ पे ऑटम सीजन के अंदर यहाँ पे उनकी फ्लावरिंग आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एप्पल की बात करें, आलमंड की बात करें, पीच की बात करें, पियर्स की बात करें या फिर दूसरे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वहाँ पे फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जो यहाँ पे वैली ऑफ कश्मीर की जो फ्रेश एयर है उसके अंदर एक खुशबू को ऐड करती है, फ्रेगनेंस को ऐड करती है। उसके बाद यहाँ पे इसी सीजन के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है जो ड्यू टू विंटर वहाँ पे स्टॉप हो जाती हैं, रुकी रह जाती हैं, वो वहाँ पे इसी सीजन से दोबारा से शुरू हो जाती है, चालू हो जाती हैं। और वो कब से होती है? अप्रैल और मई के मंथ के अंदर।
उसके बाद प्लगिंग ऑफ पैडी यानी प्लगिंग की बात करें, यानी अगर आप हल जोतने की बात करें, जो पैडी फील्ड्स होती हैं, या आप राइस की बात करें, जो नर्सरीज होती हैं राइस की, तो वहां पे भी इसके अंदर भी काम शुरू हो जाता है अर्ली पार्ट्स ऑफ मई, यानी मई के शुरुआती जो दिन होते हैं वहां पे आपको पैडी फील्ड्स के अंदर आपको प्लगिंग देखने को मिलेगी, और राइस नर्सरीज के अंदर भी आपको यहाँ पे यानी जो काम होता है वो शुरू होते हुए दिख जाएगा। तो ये भी स्प्रिंग सीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें यहाँ पे समर सीजन की बात करें, तो समर सीजन जो है कश्मीर वैली का, तो वो मिडिल ऑफ मई से शुरू होता है, यानी इसी मंथ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो वैली पर अगर आप बात करें मई की बात करें, तो मिडिल ऑफ मई से यहाँ पे कश्मीर के अंदर आपको यहाँ पे जो समर सीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें, जो अगर समर सीजन के टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे, तो कभी हाई होता है कभी लो होता है, लेकिन अगर आप बात करें सबसे जो गर्म रहता है वो अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, या फिर 38 डिग्री तक भी यहाँ पे पहुँचता है। तो जुलाई यहाँ का जो जुलाई मंथ है, जिस तरीके से जनवरी को कोल्डेस्ट माना जाता है, सो जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली। अगर आप बात करें कश्मीर वैली की बात करें, तो जुलाई यहाँ का हॉटेस्ट मंथ होता है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये शूट अप टू 37 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे जुलाई के महीने में कश्मीर वैली के अंदर आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, जो प्लेन्स हैं, जो श्रीनगर का प्लेन रीजन आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ये टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फैंस की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे अगर लोगों की बात करें तो उसी टाइम पे लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, सैर सपाटे पे भी जाते हैं, जैसे गुलमर्ग यहाँ की एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ गया, पहलगाम आ गया, या दूसरे फिर हिल स्टेशंस की बात करें आप यहाँ पे वैलीज की बात कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क हैं, तो वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं ताकि वो जो समर वेकेशन है या समर के जो डेज हैं उनको वहाँ पे वो स्पेंड कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे जून टू सितंबर यहाँ पे जो पीरियड रहता है वो मानसून का रहता है, जो सब कंटिनेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यानी अगर आप बात करें ना सब कंटिनेंट रीजन जो है हमारी इंडिया का, तो उसके अंदर आपको वहाँ पे इसी टाइम पे यहाँ पे आपको मानसून यानी मानसून का जो सीजन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा। लेकिन ये जो वैली है ना, ये क्या करती है, लेस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल को रिसीव करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया जो पीर पंजाल रेंज है वो जो मानसूनल विंड्स होती है उनको वहां पे ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण जो विंड्स होती हैं वो वैली ऑफ कश्मीर के अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, और वहां के मानसून के अंदर उतना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो इफेक्ट आपको लेस रेनफॉल यानी लो रेनफॉल आपको वैली ऑफ कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें, ये मैंने आपको बताया जो पीर पंजाल रेंज होते हैं ये मैंने आपको बताया, और वहाँ पे आपको अगर बात करें कितने लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल रेनफॉल रिकॉर्डेड इन द सीजन। अगर आप पूरे सीजन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे चौथा हिस्सा जो बारिश का होता है वही यहाँ पे रेनफॉल उसी की होती है। दूसरा यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, जो विंड्स होती है वो किसके कारण, जो पीर पंजाल रेंज है उसके कारण। उसके बाद अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करें, जून एंड जुलाई में यहाँ का जो टेम्परेचर हाई होने के कारण, तो यहाँ कश्मीर वैली के अंदर जो ट्रीज होते हैं तो वहाँ से नए नए जो अंकुर होते हैं वो स्प्रॉटिंग शुरू हो जाती है, और जो पैडी क्रॉप्स होती है वो धीरे धीरे ग्रो अप शुरू हो जाती है। और वेजिटेबल क्रॉप्स को भी यहाँ पे एक इस सीजन की वजह से, गर्मी के सीजन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, जब वो जो वेजिटेबल्स होती है वो भी यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद अगर बात करें इन कंडीशंस के अंदर यहाँ पे आपको राइपनिंग ऑफ चेरी, यानी अगर आप बात करें ग्लास की बात करें जिसको लोकली लैंग्वेज में कहा जाता है, यानी चेरी की बात करें तो वहाँ पे ये पकना शुरू हो जाती है। पीच की बात करें, पियर्स की बात करें, या फिर जो दूसरे जो जल्दी पक जाते हैं फ्रूट, वो यहाँ पे उस टाइम पे पकना शुरू हो जाते हैं, और कई कई फल जो फ्रूट्स होते हैं वो तैयार भी हो जाते हैं। तो ये आपको कौन से सीजन के अंदर देखने को मिलता है, समर सीजन के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लास्ट सीजन की बात करें जिसका नाम ऑटमन है, तो ऑटम सीजन के अंदर बात करें तो ये सीजन जो होता है मिडिल ऑफ सितंबर टू अक्टूबर रहता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ऑटमन सीजन होता है कश्मीर वैली के अंदर, तो आपको यहाँ पे मिडिल ऑफ सितंबर टू अक्टूबर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस सीजन के अंदर आपको यहाँ पे मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, यानी ऐसा एक सीजन जिसके अंदर आपको वेदर की डिस्टर्बेंस कश्मीर वैली के अंदर अगर आपको कम देखने को मिलती है तो वो आपका ऑटमन सीजन है।
उसके बाद बात करें ऑटमन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर, ये भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कौन सा वेदर कश्मीर के अंदर एक लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर माना जाता है, तो वो यहां पे ऑटमन है। उसके बाद अगर बात करें यहां पे आपको रेनफॉल इस सीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, बट वेरी लेस रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। लगभग आपको 25 डिग्री सेल्सियस से लेके आपको 12 डिग्री सेल्सियस तक आपको सिर्फ यहां पे इस सीजन के अंदर रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इस अगर सीजन की बात करें तो यहां पे जो सैफरन की फ्लावरिंग होती है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। और रात के टाइम की बात करें तो यहाँ की जो रातें होंगी उस टाइम पे जो कूल नाइट्स होती हैं और जो वार्म डेज ऑफ सितंबर और अक्टूबर के जो होते हैं वो यहाँ पे जो वॉलनट्स होते हैं, अखरोट जो होते हैं, बादाम जो होते हैं या जो सेब होते हैं उनको पकने में यहाँ पे ये मदद करता है ये वाला सीज़न। उसके बाद अगर ऑटम सीजन की बात करें तो जहाँ पे जो पीपल होते हैं कश्मीर के वो बिजी रहते हैं, क्या करते हैं वो जो फूड और यहाँ पे अगर आप बात करें फ्यूल की बात करें यानी फायर वुड की बात करें तो वो उनको यहाँ पे उनकी कलेक्शन शुरू कर देते हैं, क्योंकि आने वाला जो सेवर यानी विंटर होता है उसके लिए वो अपनी तैयारी पूरी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो मेन स्टेपल फूड क्रॉप है यहाँ पे कश्मीर की तो वो वहाँ पे जो राइस होती है उसको भी हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और ये भी ऑटमन सीजन के अंदर ही यहाँ पे इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ये वाला ऑटमन सीजन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ के जो किसान होते हैं वो तैयारी वारी शुरू कर देते हैं कि अपने बाल बच्चों का वो विवाह कर पाएं, यानी यहाँ पे जो वेडिंग्स होती हैं इसी सीजन के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हार्वेस्ट हो जाता है, यानी जो पैडी होती है उसको भी कटाई शुरू हो जाती है। सैफरन और ऑर्किड्स जो होते हैं उनकी भी यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग इसी सीजन के अंदर शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो सीज़न थे 4 सीज़न जो कश्मीर वैली से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनके बारे में हमने देखा। विंटर सीज़न अगर आपको मैंने बताया तो नवंबर टू फरवरी आपको देखने को मिलेगा। मार्च टू मई यहाँ पे आपको स्प्रिंग सीज़न देखने को मिलता है। समर सीज़न की बात करें तो मई टू सितंबर आपको देखने को मिलेगा। ऑटमन सीज़न की बात करें तो सितंबर टू अक्टूबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक सीज़न का नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पे यानी लोकली यहाँ पे इनका नाम अलग अलग है, तो उसकी भी बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे इनका अलग अलग नाम दिया जाता है, तो उसकी भी बात करें। अगर आप बात करें स्प्रिंग की बात करें तो उसको यहाँ पे लोकल टर्म के अंदर सुनीत या भार का सीजन भी कहा जाता है। उसके बाद मिड मार्च की बात करें तो मिड मार्च टू मिड मई इसका पीरियड रहता है। उसके बाद समर सीजन को यहाँ पे रेटकोल भी कहा जाता है और सोहा जिसको ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है, तो ये यहाँ पे समर सीजन को कहा जाता है जो मई मिड से लेके जुलाई मिड तक रहता है। उसके बाद अगर आप रेनी सीजन की बात करें तो इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर कश्मीर डिवीजन के अंदर वहारात कहा जाता है जिसको आप बरसात का मौसम कहते हैं। तो ये यहाँ पे मिड जुलाई से मिड सितंबर के बीच में आपको ये वाला सीजन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑटमन को यहाँ पे हरूड कहा जाता है, तो इसको यहाँ पे मिड सितंबर से मिड नवंबर में आपको ये वाला सीजन आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी सीजन हैं ये 2 मंथ के हिसाब से बांटेगी और ये 6 सीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप विंटर सीजन की बात करें इसको वंडा कहा जाता है या सेवर कोल्ड विंटर सीजन भी कहा जाता है, जो यहाँ पे मिड नवंबर से मिड जनवरी को आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आइस कोल्ड यहाँ पे मिलेगा आपको, जो सर्व विंटर भी अगर आप बात करें, इंटेंस कोल्ड की बात करें जिसको आप यहाँ पे लोकल के अंदर शिशुर आपको देखने को मिलेगा, तो वो वाला सीजन भी आपको इसी यानी यहाँ पे रीजन के अंदर यानी इसी आपको सीजन के अंदर आपको देखने को मिलता है जिसको आइस कोल्ड सीजन भी कहा जाता है और इसको लोकल लैंग्वेज में शिशुर के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे जनवरी से आपको मार्च के अंदर महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर अगर बात करें ये जितने भी 6 सीजन है जो लोकल के तरीके से यहाँ पे डिवाइड करे जाते हैं, तो ये सभी के सभी 2-2 महीने का टाइम पीरियड रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आज इस लेक्चर के साथ ही हमने जो वैली ऑफ कश्मीर है उसके यहाँ पे क्लाइमेट को भी हमने जाना और एक अच्छे तरीके से आई होप आप सभी को सीखने को मिला होगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस किस पॉइंट से बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। सो डियर लर्नर, दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप you all have got great knowledge and the great content from this lecture, and if you really have got great content, do subscribe this channel, press the bell icon so that you will never miss any update from Bright Avishkar, and don't forget to share with your friends so that they will also get good content to learn from this video. Thank you very much. Have a good luck ahead.